पूछे क्या बात है? बोले अम्मा जान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेहिसाब बारिश हुई, हर गौली भरी, हर नदी भरी, हर तालाब भरा, डर है कि पानी घरों में आता क्या हो। अब आप दुआ करो बारिश रुक जाए। बोले ठीक है दुआ कर रहा, ठहरो अभी करती हूँ। अंदर गए, एक कपड़ा लाए, कपड़े को पानी में भिगा के दीवार पे डाले, दुआ करे, क्या करे? मौला भिगाना मेरा काम, सुखाना तेरा काम। बोले कि मौला भिगाना मेरा काम है, सुखाना तेरा काम है। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई इधर जुबान से निकला, उधर बादल हट गए, सूरज आया, कपड़ा सूखा, जमीन सूख गई। जितनी देर में कपड़ा सूखता है उतनी देर में जमीन सूख गई। ये है पीराने पीर की शान, ये है पीराने पीर का घराना, ये है बड़े पीर। यूं ही उन्हें बड़े पीर नहीं कहते। और फिर देखिए मेरे दोस्तों, पीराने पीर की शान क्या है। आज कई लोग हैं जो सिलसिले कादरिया पे बैत करते हैं, और हजरत सैयद आरिफ कादरी साहब किबला के हाथ पर भी कादरिया सिलसिले पे बैत होती है। तो अब जो आदमी सिलसिले कादरिया में बैत करता है उनकी शान क्या है? मौत की कोई गारंटी नहीं, हमेशा सबको आना है, मगर कैसी आती नहीं मालूम। मगर पीराने पीर ने एक वसीयत लिख दी कि मेरे सिलसिले में रहने वाला आदमी बगैर तौबा के मर नहीं सकता, और वो कुफ्र की मौत नहीं मरेगा। पीराने पीर कहते हैं कि मेरे सिलसिले का आदमी, मेरा नाम लेवा आदमी कुफ्र की मौत नहीं मरेगा, बगैर तौबा के नहीं मरेगा। इसीलिए तो देखिए एक दिन सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला बगदाद वालों से अचानक गायब हो गए। अब किसी को नजर ही नहीं आ रहा, कहां गए, किधर गए, किधर गए, किधर गए, किधर गए, ढूंढते गए, ढूंढते गए, ढूंढते गए, ढूंढते गए, ढूंढते गए, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। आखिर में एक आदमी आके बोला कि भाई हजरत को मैं दरिया दजल्ला, आज भी वो दरिया जारी है, दरिया जिसका नाम दजल्ला है, बोले कि भाई वो दजल्ला की दरिया के पास में जाते हुए देखा। तो पूरे मुरीदीन दरिया के पास गए, जाके जमा हो गए। तो वहां जाके देखे तो पीराने पीर मिले, मगर वो मंदिर देख के हैरान हो गए कि सरकार पीराने पीर दरिया के पानी पे चल रही, ना कोई कश्ती है, ना कोई चकला है, ना कोई लब्बर है, ना थर्माकोल है, बस ऐसे ही बगैर किसी सपोर्ट के आप दरिया के पानी पे अपने कदमों से चल रहे हैं। और एक मंजर देख के हैरान हो गए कि जैसा जैसा पीराने पीर कदम को आगे बढ़ा रहे पानी में, समंदर से मछलियां निकल रही, सलाम कर रहे, कदम चूम रहे, अंदर चले जा रहे, सलाम कर रहे, कदम चूम रहे, अंदर चले जा रहे। तो अब देखो और एक परेशान कुन मामला वहां क्या हुआ कि पीराने पीर दरिया में ठहरे हुए पानी में बगैर सहारे के। तो मुरीदीन कहते हैं कि हमने देखा कि अचानक हवा में एक मुसल्ला आ गया, नमाज का मुसल्ला, हवा में एक मुसल्ला आ गया जो बगैर किसी सपोर्ट के ठहर गया हवा में। और पीराने पीर हवा में उड़ते हुए वो मुसल्ले पे ठहर गए। अब ठहर के करे क्या? बोले अल्लाह अकबर कह के रकात बांधे, नमाज शुरू करे। मुरीदीन बोल रहे हैं कि भाई हम भी नीचे जमात बने, इमाम हवा में, मुसल्ली नीचे। क्या शान थी उस नमाज की। 2 रकात नमाज पीराने पीर ने पढ़ी, नीचे मुरीदीन मुसल्ली बन के ठहरे हुए हैं। तो मुरीदीन कहते हैं कि उस नमाज की शान ऐसी थी कि पीराने पीर जब रुकू में चले जाते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते, तो आसमान के फरिश्ते रब्बना लकल हम्द का जवाब देते। आसमान के फरिश्ते रब्बना लकल हम्द का जवाब देते। ऐसी शान वाली नमाज थी। तो 2 रकात नमाज पूरी हो गई, अभी भी मुसल्ला हवा में है। अब दुआ का वक्त आया और पीराने पीर दुआ के लिए हाथ उठाए। तो क्या दुआ की? दुआ की कि मौला अब्दुल कादिर के सिलसिले का मुरीद और अब्दुल कादिर के नाम लेने वाले को बगैर तौबा के मौत ना देना, बगैर तौबा के मौत ना देना। ये दुआ खत्म हुई, मुसल्ला जमीन पे आया, पीराने पीर नीचे उतरे। तो आपके खुलाफा कहते हैं कि हमने देखा कि आसमान से एक कागज का टुकड़ा उतरा जो बड़ा नूरानी
ने उठाया और पढ़ा, मुस्कुराए। तो लोगों ने पूछा उसमें क्या था? तो खुलाफा ने कहा कि हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था क्या है अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल किया, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल किया। उसके बाद ऐसे कई वाकयात दुनिया में देखा पीराने पीर के मुरीदीन के। चुनांचे मशहूर वाकया जो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है कि बगदाद का एक धोबी मर गया, बहुत देर हो गई, रिश्तेदार जमा हो गए, सब जमा हो गए, हर कोई जमा हो गया। गुस्ल के लिए पानी तैयार किया गया, कफन फाड़े, दूल्हा भी आया। अब पानी गर्म हुआ तो रिश्तेदार उसको लेने के वास्ते गए। ऐसा लेने को झुक रहे, मुर्दा उठ के ठहर गया। मुर्दा खुद ब खुद उठ के ठहर गया। अब मरे इस वक्त भी उठ के ठहरे तो लोग रहते वहां नहीं रहते, जितने करने वाले थे सब गायब हो गए, हिम्मत वाले बैठे। उठा, सब हैरान, बोले मियाँ ये क्या, तू तो मर गया था, बहुत देर हो गई मर के, ना सांस चल रही थी, ना दिल धड़क रहा था, ना तेरी नाड़ी मान ले रही थी, जिस्म ठंडा था, दिल खामोश था, आंख बंद थे। 10 मिनट हो गए तो तू जमीन में गया था, तेरे को गुस्ल देने का रास्ता ऐसा हाथ लगा रही तू उठ के बैठ गया। क्या तू मरा नहीं था? क्या तुझे मौत नहीं आई थी? क्या कोई बीमारी थी जो तू खामोश सोया हुआ था? तो उस मुर्दे ने कहा कि मैं तो मर गया था, मौत के फरिश्ते आके मेरी रूह को लेके चले गए थे, और तुम सही बोल रहे 10 मिनट हो गए तो गड़े में गया था और हकीकत में मैं मुर्दा था। तो बोले फिर जब मरा तो जिंदा कैसे? तो बोला कि बात यह है कि फरिश्ते रूह लेके तो मेरी चले गए, फरिश्ते रूह लेके तो मेरी चले गए, मगर जब तुम मुझे गुस्ल देने के लिए मेरे करीब आए तो तुम मुझको हाथ लगाने से पहले पीराने पीर मेरे पास आए, हाथ लगाने से पहले पीराने पीर मेरे पास आए और मुझे लात मारी और लात मार के कहा कि नादान अब्दुल कादिर का मुरीद है और मुरीद होके बगैर तौबा के मर गया। पीराने पीर ने मुझे लात मारी जोर से और लात मार के कहा कि अब्दुल कादिर का मुरीद, गौसे आजम का मुरीद और मुरीद होके बगैर तौबा के मर गया, ये हो ही नहीं सकता, वो जिंदा हो जा, तौबा कर फिर मर जा। तो बोले कि भाई हमने तौबा के लिए उठा, जरा हटो मुझे तौबा करने दो। तो वो पूरे लोगों के सामने सलातो तौबा, नमाज पढ़ा, तौबा की दुआ किया, तौबा करा, रो रो के इस्तग़फ़ार किया। जब मुसल्ले से हटा तो रूह निकली, मुर्दा हो गया, रूह निकली मुर्दा हो गया। ये है पीराने पीर की शान। इनका नाम लेवा कभी खाली नहीं जाएगा, इनके झंडे के साए में रहने वाला वो कभी मुफलिस नहीं, कभी मोहताज नहीं, कभी परेशान हाल नहीं, कभी मुफलिस नहीं, कभी मोहताज नहीं, कभी परेशान हाल नहीं। इनके सिलसिले में मुरीद होने वाला वो कभी अकेला नहीं, इनके सिलसिले में मुरीद होने वाला कभी अकेला नहीं, कभी अकेला नहीं। और एक बात याद रखो मेरे दोस्तों, सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मुरीद पूछा कि सरकार मैं बहुत दूर रहता हूं, आपसे मुझसे फासला कई महीनों का है, मेरा और आपका फासला कई महीनों का है, अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो आप मेरे करीब नहीं रहते, मैं क्या करूं? अगर मुझ पे मुसीबत आ गई तो मैं क्या करूं? ऐसे वक्त में मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, मुझे रास्ता बतलाओ। पीराने पीर मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले कि वे मियां आज मैं एक राज बताता हूं, याद रखो, मेरा हर मुरीद, मेरा हर नाम लेने वाला मेरा हर चाहने वाला मुझसे बहुत दूर है, मगर मैं उसके बहुत करीब हूं। मेरा नाम लेने वाला मुझसे बहुत दूर है, मैं उसके करीब हूं। और पीराने पीर कहते हैं कि मैं मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हूं और मेरी शान ऐसी है कि अल्लाह ने दुनिया को समेट के मेरी हथेली में रख दिया।
दुनिया तो तुम्हारे सामने बड़ी है। पिराने पीर कहते हैं कि दुनिया तुम्हारे सामने बड़ी है, दुनिया तुम्हारे सामने लंबी है, दुनिया तुम्हारे सामने दूर है। एक शहर से दूसरे शहर तुम्हारे सामने लंबा है, एक गांव से दूसरा गांव तुम्हारे सामने दूर है। मगर आप कहते हैं कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मेरी ताकत ऐसी है कि अल्लाह ने दुनिया को समेट के मेरी हथेली में रख दिया है और मैं दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसे तुम राई के दाने को देखते हो। आप कहते हैं कि मैं दुनिया को ऐसा देखता हूं जैसे तुम राई के दाने को देखते हो। तो पिराने पीर कहते हैं कि जब कभी भी तुम मुझे पुकारो तो फासला तुम्हारा मत देखो, मेरा फासला देखो कि तुम मेरी हथेली में हो। तुम्हारा फासला मत देखो, फासला मेरा देखो कि तुम मेरी हथेली में हो। मुझे देखो कि तुम हमेशा मेरे रूबरू हो, चाहे तुम हिंदुस्तान में हो, चाहे किसी और कोने में हो, चाहे शाहबाद में हो, वाड़ी में हो, गुलबर्गा में हो, करनूल में हो, हैदराबाद में हो, किसी और मुकाम पे हो। तुम्हारे और बगदाद के बीच में सरहद जरूर है, मगर अब्दुल कादिर को कोई सरहद नहीं। अब्दुल कादिर को कोई सरहद नहीं। जहां तक खुदा की जमीन है वहां तक गौसे आजम की इमामत है, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक पीराने पीर की सरदारी है, वहां तक पीराने पीर की सरदारी है। ये है पीराने पीर, ये है पीराने पीर। तो हजरात मोहतरम, आप लोग खुशकिस्मत हैं जो सिलसिले कादरिया के मुरीद हैं, सिलसिले कादरिया के मुरीद हैं। और खुसूसन आज की इस महफिल की मुनासिबत से एक बात मैं हजरत क़िबला के बारे में जरूर कहूंगा कि याद रखो, पीरे तरीक़त हजरत मौलाना आरिफ कादरी जुनैदी साहब क़िबला आज के दौर की ये गनीमत शख्सियत है। मशाइखीन तो बहुत हैं, मुर्शिदीन तो बहुत हैं, लेकिन आपको ऐसा हरकत वाला मुर्शिद नहीं मिलेगा, ऐसी मसलक की, ऐसी तरीक़त की तड़प रखने वाला मुर्शिद नहीं मिलेगा, ऐसी तड़प रखने वाला मुर्शिद नहीं मिलेगा। हज़रात मोहतरम, ऐसी जुस्तजू, ऐसी जिद्दोजहद कि ये जिद्दोजहद मैंने किसी को नहीं देखी, ऐसी जुस्तजू मैंने किसी को नहीं देखी कि अरे कहां कर्नाटक और कहां तेलंगाना का इलाका मयूरा डिस्ट्रिक्ट जलसा आता है तो ये खुद सफर करके मेरे पास आते हैं दावत देने के लिए, दावत देने के लिए आते हैं। और दूसरे जलसे मेरे पास आते हैं तो मुरीदैन पीर का पैगाम लेके आते हैं, मुरीदैन पीर का पैगाम लेके आते हैं। और याद रखो मेरे दोस्तों, तुम यहाँ 10 हो, 12 हो, थोड़े हो, हम थोड़े हैं, शाहबाद बहुत बड़ा है और शाहबाद वाले हमारा साथ नहीं देते, महल्ले वाले हमारा साथ नहीं देते, बड़े हमारा साथ नहीं देते, उलमा हमारा साथ नहीं देते। ये कभी नहीं समझना। याद रखो, तुम्हारे साथ बहुत लोग, तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं। आज यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं? अरे तुम पढ़ो आरिफ साहब का शिजरा, शिजरे में जितने नाम हैं पूरे यहाँ मौजूद हैं, शिजरे में जितने नाम हैं पूरे यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आरिफ साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि शिजरे में उनके जितने नाम हैं पूरे उनके पीछे हैं। जिस्म तो सिर्फ हजरत का है, मगर उनके जिस्म में उनका शिजरा काम कर रहा है, उनके जिस्म में उनके बड़ों की कुव्वत काम कर रही है, उनके जिस्म में उनके आबा व अजदाद की कुव्वत काम कर रही है। बल्कि मैं ये कहूँ तो बड़ी बात ना होगी कि हजरत आरिफ कादरी साहब की क़िबला के जिस्म में पीराने पीर का फैज़ काम कर रहा है। और यही दलील है कि बावजूद मुखालिफत उठने के, बावजूद साजिशें उठने के, ये खानकाह अगर आबाद है तो यही पीराने पीर का फैज़ है जो हजरत आरिफ साहब के जिस्म से आप लोगों को मुंतकिल हो रहा है। अगर वो फैज़ ना होता, ये जिस्म खाली होता, तो आज ये खानकाह बंद नजर आती, ये खानकाह रोशन नजर नहीं आती और ये संदल स्टेशन से बड़े रुआब और इज्जत और विकार से हरगिज़ नहीं निकलता, हरगिज़ ही विकार से नहीं निकलता। और याद रखो मेरे दोस्तों, हक जब कभी भी आता है तो मुसीबतों से आता है, सच्चाई जब कभी भी आती है तो मुसीबतों से आती है। इसीलिए बड़े लोग बोलते, क्या बोलते मालूम है? बुराई के 99 दिन अच्छाई का एक दिन, बुराई के
99 दिन अच्छाई का एक दिन, 99 दिन बुराई राज करती है, और एक दिन जब अच्छाई आती है तो क़यामत तक उसका राज रहता है। एक दिन जब अच्छाई आती है तो क़यामत तक राज रहता है। तो हज़रात मोहतरम, अगर कोई हज़रत क़िबला की मदद करे तो वो ये भी ना समझे कि उनकी मदद करके मैं एहसान किया। अगर कोई इनका साथ दे तो ये भी ना समझे कि इनका साथ दे के मैं एहसान किया, बल्कि तुम इनका साथ नहीं दे रहे हो, तुम तो पीराने पीर के जिक्र का पौधा लगा रहे हो। तुम इनका साथ नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम तो पीराने पीर के परचम को बुलंद कर रहे हो। तुम इनका साथ नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम तो पीराने पीर के खानकाह को रोशन कर रहे हो। अगर ऐ तलब पीराने पीर की, अगर हकीकत में गौस का नाम लेने वाले हैं, हकीकत में गुलाम गौस हैं, हकीकत में गुलाम गौस हैं, तो इनका साथ दो, जरूर तुम्हें पीराने पीर का फैज मिलेगा, जरूर पीराने पीर का फैज मिलेगा। और याद रखिए मेरे दोस्तों, फिर ये कैसे खानदान के, इनका मामला क्या है? खादरी फैज इनके पास, तो फिर दूसरा फैज दक्कन की सरजमीन जिनकी विलायत पे राज करती है, मुफ्ती दक्कन अबुल हसनात हजरत सैयदी अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे हुजूर अबुल बरकात पीर सैयद खलीलुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी फैज हजरत के पास, आपका खुसूसी फैज हजरत के पास। कादरी और नक्शबंदी फयूज को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे शाहबाद वालों का हाल ऐसा है कि जेब में हीरा है मगर सुराग लगा के फिर रहे, जेब में हीरा है मगर उसको सुराग लगा के फैल रहे। और जितने लोग अपने घरों से सुन रहे हैं, सुनते बराबर घरों में रहते, जितने लोग अपने घरों में सुन रहे हैं, अंदर वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जितने लोग बाहर अपने घरों में रह के मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी किस्मत को बदलना है, मुफलिसी को दूर करना है, तो कोई जमात तुम्हारी मुफलिसी को दूर नहीं कर सकती, कोई लीडर तुम्हारी मुफलिसी को दूर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें जिंदगी का सुकून और खबर का सुकून मैसर होना है तो फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस बारगाह में आ जाओ, इस बारगाह में आ जाओ, और हजरात मोहतरम इस बारगाह में आ जाओ, इस पीर के पास आ जाओ, इस वली के पास आ जाओ, इस खुदा के रास्ता दिखलाने वाले के पास आ जाओ, तो फिर देखो तरक्की तुम्हें कैसे मिलती है, कैसे तरक्की मिलती है। आज जिस बारगाह में बैठे हुए हैं हजरत पीर गौस मुहियुद्दीन कादिर रहमतुल्लाह अलैह, क्या शान उनकी। अरे अगर उनकी एक करामत जो आज तक जिंदी है, अगर वो समझते तो काफी था तुम्हें यह खानका करने के लिए। कितने बदबख्त लोग हैं, कितने बदबख्त लोग हैं कि आज से एक जमाना पहले, आधी सदी पहले, एक औरत आई हजरत के पास, बोली के बाबा मैं बांझ हूं, औलाद नहीं हुई, गोद खाली है, गोद सुनी है, औलाद नहीं हुई, औलाद के लिए दुआ करो। तो हजरत क्या करे? चंद फूल उसके गोद में डाल दिए, बोले जा तुझे औलाद हो जाती। यही हजरत बोले तुझे औलाद हो जाती। तो जैसा ही फूल गोद में डाले तो आने वाले साल तक बच्चे को लेके हजरत के पास आई, औलाद हुई आई। तो करामत ऐसी कि 50 साल के करीब का अरसा हुआ या उससे ज्यादा हो गया, वो फूल आज तक ताजे के ताजा उसके पास मौजूद, वो फूल आज तक। ये करामत नहीं तो क्या है बोलो? आधी सदी गुजर गई मगर आज तक भी वो फूल मौजूद। और कोई ऐसा आदमी है जो गर्दन तन से जुदा होने के बाद भी जिंदा है, मगर दुनिया ने हजरत को देखा कि एक्शन में, पुलिस एक्शन में गर्दन को धड़ से जुदा किया गया, मगर फिर भी वो जिंदा होकर ठहर गए, फिर भी वो जिंदा होकर ठहर गए। और मेरे दोस्तों, चिराग लगती किससे है? चिराग लगाने के लिए गैस तेल होना चाहिए, चिराग लगाने के लिए अंगार होना चाहिए। तो अगर किसी को इस खानकाह से इनकार है तो उसे चैलेंज करो कि जैसा हजरत ने मशाल में पानी डाल के चिराग को रोशन किया, तू भी बता हम इस खानकाह को छोड़ देंगे। है कोई? हजरत की बड़ी करामत है कि पानी मशाल में डाल के आप चिराग लगाए। कोई पानी में आग लगा सकता है? हरगिज़ नहीं लगा सकता। तो मेरे दोस्तों, ज्यादा तफसीलात बताने का वक्त नहीं है, ज्यादा नहीं
नहीं है, इसलिए कि 12:30 हो रहे हैं, फिर समा की महफिल भी है और समा की महफिल के बाद आप लोगों को फिर सुबह का लंगर भी तैयार करना है, ये सारी चीजें हैं। तो बस मैं इतना कहूंगा कि बस कादरी सिलसिला ये बड़े ही मजे का सिलसिला है और जितने सिलसिले हैं ये सब के सब इस सिलसिले की शाख है और ये पूरे सिलसिले निकले हैं पीराने पीर के सीने से, ये पूरे सिलसिले निकले हैं पीराने पीर के फैज से, ये पूरे सिलसिले निकले हैं पीराने पीर के नजर से। पीराने पीर के पास कई किस्म के डिशा थे, जिसको जो शौक हो वो बांट दिए, तो एक डिश बनी नक्शबंदी, एक डिश बनी शुतारी, एक डिश बनी फला फला, मगर पूरे के पूरे उनके दिए हुए हैं और उनको दिया रसूलुल्लाह ने। सरकार ने पीराने पीर को दिया, पीराने पीर ने सबको दिया, सबको दिया। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस खानकाह को आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से खानकाह को मालामाल करे। ऐ परवरदिगार तेरी बारगाह में हुजूर सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीला बनाकर हम दुआ मांगते हैं कि मौला साहिब सज्जादा को हर बला, हर आफत, हर सियासी हथकंडा और हर दुश्मन के चाल से उन्हें महफूज रखना मौला। मौला सज्जादे साहब की आल औलाद की हिफाजत फरमा मौला। मौला हमने तेरे जिक्र को सजाया, तेरे एक वली के जिक्र की महफिल को सजाया, उनके नाम के इशारे सवाब के लंगर की तैयारी चल रही है मौला। अगर हमें इस महफिल का तू कुछ अज्र देना चाहता है तो कुछ ना दे मालिक, बस इतना दे दे कि आने वाले साल फिर इसी दिन ये खानकाह आवाम से भर जाए परवरदिगार, फिर आने वाले साल इसी दिन ये खानकाह आवाम से भर जाए परवरदिगार। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
रसूलों में कोई सितारे हैं और मोहम्मद भी सब रसूलों में। तो मेरे गौस किया कोई सारा चश्मे रहमत का अगर ये कुर्बान हो जाए तो यकीनन उम्मत और ये बेकस का बेड़ा पार हो जाए।